जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर में। आज हम लोग भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण के इतिहास को जानेंगे। सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारतीय भूमि में प्रवेश किया, भारत को जीतने का प्रयास किया, उसमें उसकी सफलता भी हासिल लगी, वह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सफल आक्रमण भारत पे किए। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। उस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण के इतिहास को हम लोग दो टर्म में जानेंगे। पहला अरबों का आक्रमण और दूसरा तुर्कों का आक्रमण। चूँकि अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुई थी और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पे सफल आक्रमण किया और उसमें उसकी सफलता हाथ लगी, चूँकि उस समय सिंध पे दाहिर का शासन था। और दूसरा तुर्क आक्रमण, चूँकि महमूद गजनी अगोरी के नेतृत्व में भारत पे दूसरी फेज़ में आक्रमण हुई है, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ अरबों के आक्रमण के इतिहास को भारतीय संदर्भ में जानेंगे और मोहम्मद बिन कासिम महज 17 वर्ष की उम्र में सिंध पे आक्रमण कर सिंध को जीतने का सफल प्रयास किया था। तो इसी कड़ी में हम लोग जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। लगभग अरबों ने 15 बार भारत पे आक्रमण किया था। यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का 15वां आक्रमण था। चूँकि 14 आक्रमण जो अरब किए थे वे असफल हो गया था। भारतीय भूमि में कोई भी खलीफा के सिपह सलाहकार नहीं पहुंच पाए थे। खलीफा के सेनापति को भारतीय भूमि में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन 15वां आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, महज 17 वर्ष की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत में प्रवेश कर डाला। चूँकि उस समय सिंध का शासक दाहिर सेन थे। दाहिर सेन अंतिम ब्राह्मण हिंदू शासक माने जाते हैं। लगभग 600 वर्षों तक सिंध पर ब्राह्मणों का शासन रहा। भारत पर मुस्लिम आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। चूँकि धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए धन की आवश्यकता थी। अब भारत सोने के चिड़िया जैसा देश था, इसलिए उसने मध्य एशिया से भारत की ओर प्रवेश किया धन लूटने के उद्देश्य से। इसमें हम लोग जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम उम्मयद खिलाफत के अधीन अरब सिपह सलार था। यानी उस समय जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था, उम्मयद खिलाफत थी। यानी उम्मयद वंश के खलीफाओं ने शासन कर रखे थे इराक पे। नहीं, महज 17 वर्ष की उम्र में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म जो हुआ था सऊदी अरब के ताइफ में हुई थी और वह अल सकीफ़ कबीले का सदस्य था। चूँकि उस समय कबीलाई शासन थी और कबीला जिससे यह ताल्लुक़ रखते थे उसका नाम था सकीफ़। तब महज 17 वर्ष की उम्र में उम्मयद खिलाफत के अधीन सिपह सलाहकार बना और इसी सिपह सलाहकार ने भारत को रौंदने का प्रयास किया। आगे हम लोग देखेंगे हजाज बिन यूसुफ उस वक्त इराक के गवर्नर थे और खलीफा के अधीन एक महत्वपूर्ण पद होता था। तो हजाज ने ही कासिम को मकरान के रास्ते सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा था। चूँकि सिंध पर आक्रमण करने के लिए मकरान के रास्ते आना आसान था। हजाज जो मोहम्मद बिन कासिम का दामाद भी था, मोहम्मद बिन कासिम का ससुर भी था। चूँकि मोहम्मद बिन कासिम हजाज का गुलाम और दामाद दोनों था। उन दिनों अरब के खलीफा के अधीन एक महत्वपूर्ण पोस्ट हुआ करते थे गवर्नर,
उस पर वह पदस्थापित था। तो मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण 711 ईस्वी में देवल पर होता है, क्योंकि उन दिनों देवल जो था सिंध का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। उसने पहली बार देवल को लूटने में सफलता प्राप्त की। आगे हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को जीतने का जो सफलता प्राप्त किया, सिंध को जीतने का, उसमें भारत के दो गद्दार ज्ञान बुद्ध और मोक्ष वासन नामक व्यक्ति ने दाहिर सेन ब्राह्मण राजा के साथ विश्वासघात किया था। तो दाहिर सेन, मोक्ष वासन और ज्ञान बुद्ध नामक व्यक्तियों के कारण मोहम्मद बिन कासिम से असफलता हाथ लगी। राजा दाहिर सेन सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। सिंध पर ब्राह्मण राजाओं ने लगभग 600 वर्षों तक राज किया था। आगे हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु बहुत ही खतरनाक हुई। चूँकि सिंध पर अरबों के आक्रमण के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास चचनामा है। चचनामा पुस्तक अरबों के सिंध विजय की चर्चा है। चचनामा पुस्तक में, जिसे लिखा गया था 1226 ईस्वी में, अली काफ़ी के द्वारा लिखा गया था। राजा दाहिर सेन की हत्याएं, उनकी पुत्रियों को अगवा करके बंदी बना करके इराक ले जाया गया, खलीफाओं को पेश किया गया, या फिर तमाम जानकारियाँ इस किताब में मिलती हैं। और इस किताब के लेखक हैं अली काफ़ी। तो राजा दाहिर सेन की दो पुत्रियाँ सूर्या देवी और परिमला को बंदी बनाकर मोहम्मद बिन कासिम ने तोहफा बनाकर खलीफा को भेजा था। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। चचनामा पुस्तक में हमें सिंध विजय की तमाम जानकारियाँ मिलती है। चचनामा नामक ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन की दो बेटियां सूर्या और परिमला को तोहफा बनाकर खलीफा के पास भेजा था। खलीफा उसके पास आया तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए दाहिर की पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उसका इज्जत लूट चुका है ऐसा कह करके पेश किया, खलीफा के पास भेजा। खलीफा ने मोहम्मद कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर दमिश्क मंगवाया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मेरे कहने का मतलब है हो गया कि चचनामा के अनुसार दाहिर की जो दो पुत्रियां थी सूर्या और परिमला, उसे तोहफे में खलीफा के पास मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा था। तो दोनों लड़कियों ने अपने पिता के बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रची और उसने कहा कि खलीफा को यह बात बताया कि हमारी अस्मत पहले लूट चुकी है। तो खलीफा इससे आक्रोश में आकर के मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेट करके उसको मौत की सज़ा दी। और बाद में फिर पता चला कि उन लड़कियों ने कहा कि मैंने झूठ कहा था। तो इस आरोप में उन दोनों लड़कियों को मोहम्मद बिन कासिम के साथ साथ उसकी भी हत्या करवा दी जाती है खलीफा के द्वारा। तो दोस्तों, चचनामा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हम सिंध विजय के इतिहास को जानते हैं और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की पुत्रियों को बंदी बना करके खलीफा को पेश किया था, जो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे घृणित घटनाएं हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यह मेरा चैनल BPSC GS सेंटर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।